ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। जीवन के बारे में आजकल हमारे युवा वर्ग के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या करें जीवन का, कैसे जिएं जीवन, सफलता असफलता के बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जो मनुष्य का जीवन जो है, इसको विज्ञान वालों ने, अध्यात्म वालों ने, समाजशास्त्र वालों ने, सबने ये कहा है कि ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ जीवन क्रम है। विभिन्न धर्म वाले भी यही कहते हैं, विभिन्न उसके भी कहते हैं। तो इस जीवन की पहले श्रेष्ठता और गरिमा समझी जाए। अब कोई बहुत ही कीमती चीज हो, कोई बहुत अच्छी कार खरीद ली जाए, कई लाख की, करोड़ की, और उसमें कोई बैठ जाए चाय की, पान की दुकान लगा के, तो कोई समझदारी नहीं कही जाएगी उसे। उसका फिर उस तरह का उपयोग होना चाहिए। तो मनुष्य का जो जीवन है, इससे पहले ये समझना है कि किसी बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए दिया हुआ। आजकल क्या दिक्कत पड़ गई है कि लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ ये जो जीवन मिला है, इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत मौज मस्ती है। बस यहाँ से इस कंसेप्ट से गड़बड़ होता है आदमी को। मुझे अपना सुख मिल जाए, मुझे अपना वैभव मिल जाए, सिर्फ और मैं की बात है। तो मैं के लिए तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पशु पक्षी कुछ उनके पास साधन नहीं है तो भी अपने खूब मौज मस्ती से जी लेते हैं, उनका जीवन अच्छा हो जाता है, हम देखते हैं। तो अब जब आती है कि फिर जीवन को सफल बनाने का मतलब ये है, किसी को अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा बजट दे दिया तो वो देना सफल हुआ जब वो उसी उद्देश्य में लग जाए जिसके लिए दिया गया, और इधर उधर लग गया तो असफल हो गया। तो जीवन की सफलता को लोग बोले हल्के उसमें नापते हैं। हमने बहुत पैसा कमा लिया तो हम सफल हो गए, हमने खूब मस्ती कर ली तो हम सफल हो गए, हमने को लोगों अपनी खूब शेखी बता दी तो हम सफल हो गए, ऐसा मांगने करने लगे। लेकिन ये कहीं समाजशास्त्र से देखें, अध्यात्म से देखें, साइंटिफिक व्यू से देखें तो ये ठीक नहीं। अब यूँ अगर आप देखें तो आजकल की जो सफलता है, जिसको आज हम अपनी सफलता कह रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो महापुरुष हैं वो तो सब इसमें असफल हुए। विवेकानंद ने कौन सी कमाई कर ली, वो कौन से सुख साधन करते रहे। सुभाष चंद्र बोस IAS करने, ICS होता था उस समय, ICS करने के बाद बेवकूफ़ी की कि जो उन्होंने उसे रिज़ाइन कर दिया, और फिर कमाम तो करते, इतना अच्छा टैलेंट था, ICS करते, खूब बड़े अधिकारी बनते, सरकार में रहते, गवर्नर बनते, जाने क्या क्या बन के मौज मस्ती करते, तो बेवकूफ़ी कहलाएगी, है ना। और ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग बड़े अच्छे खासे लोग थे, कर सकते थे, इतने पुरुषार्थी थे, जहाँ पुरुषार्थ लगाते कहाँ लगा दिया आपने। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी, और थोड़े समय में मर भी गए तो क्या क्या पा लिया। फिर तो ये यहाँ से लेके झांसी की रानी तक और ऋषियों तक सभी कहने के ये तो सब बेवकूफ़ है। नहीं, लेकिन हम इनकी सबकी तारीफ करते हैं। अब क्या बात है, सब जीवन है। तो हमने वो सफलता तो पाई नहीं जिन सफलताओं के पीछे हम दीवाने हैं। उन सफलताओं की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए, बल्कि उनको तो उपेक्षा कर दी। फिर वो कैसे महान हो गए, फिर वो कैसे बड़े हो गए। ये सब बोलते हैं विवेकानंद जी, ये सब बोलते हैं अरविंद की, सब ये सब बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की। लेकिन ये देखो कि अगर वो ये जय जयकार करने लायक है तो फिर अनुकरणीय क्यों नहीं है। फिर हम उनके हिसाब से चले भी तो। और अगर ये पहले इसी पर विचार कर लो, घाटे का सौदा नहीं। अगर ये घाटे का सौदा है तो आप क्यों उनकी ये होते हैं। राजनेता से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक उनके ही उतनी इतनी प्रशंसा, जय जयकार क्यों करता है। इसका मतलब है कि आज भी इतने बिगड़ी हुई स्थिति में भी समाज के सामने मूल्यांकन के कोई दूसरे पैरामीटर्स हैं, कोई दूसरे पैमाने हैं जिनके आधार पर आदमी नापता है। बस उन पैरामीटर्स पर चले जाइए। तो अगर उसकी आप समीक्षा करें थोड़ी, तो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनने जिंदगी की छोटी छोटी, आज की कल की, आज असफल हुए कल सफल हुए, इन पे सफलताओं पे ध्यान ही नहीं दिया। उनने ये देखा हमारा जीवन सफल होना चाहिए,
ये जीवन की सफलता है। झांसी की रानी क्या झांसी को अंग्रेजों से मुक्त करा पाई? तो नहीं करा पाई। तो सुभाष चंद्र बोस क्या लाल किले पर पहुंच करके तिरंगा लहरा पाए? तो वो नहीं लहरा पाए। सुभाष चंद्र जी अपने चंद्रशेखर आजाद वो सब अंग्रेजों को खदेड़ पाए? अपने जीवन में नहीं खदेड़ पाए। तो फिर तो असफल कहलाए ना। हाँ, हमारी आज की आपकी परिभाषा से तो असफल थे, लेकिन वो असफल नहीं थे, वो सब सफल थे। उन्हें एक ऊंचा उद्देश्य चुना जो मनुष्य के जीवन के लिए शानदार कहलाता है, उसकी गरिमा को, उसकी प्रेस्टीज के अनुरूप है, वो उन्होंने अपनाया और उसके लिए अपना सब कुछ होम दिया। तो अगर आपने अब कर पाए ना कर पाए, ढेरों लोग होते हैं सेना में, ऑपरेशन में जाते हैं, मोर्चे पर लगाते हैं, सब कुछ वो कर देते हैं, सब कुछ होम देते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं कर पाए तो उन्हें वीर चक्र मिल जाता है, परमवीर चक्र मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उनका एफर्ट सही दिशा में था। वो अपने उस दिशा में जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। बस तो इस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर सफलता देखोगे तो हो जाएगी। और आज के हिसाब से सफलता की बात सोचोगे तो फिर तो वो स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले ही सफल दिखाई देंगे, है ना। फिर तो लोगों को वो अभाव में धकेल करके सब अपना पैसा इकट्ठे करने वाले बस वही अपने आप में सफल दिखाई देंगे। फिर बात कैसे बन जाती है इसमें? तो ये जो बात है यहाँ सफलने की बात है। अब आप जो कहते हैं कि आदमी को पहले बस इतना बस सोच ले कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन देने वाले ने जिस उद्देश्य के लिए दिया है, जिस शानदार काम के लिए दिया, वैसा कोई शानदार हमसे काम बन पड़ रहा है, बस अब इसके बाद सफलता की बात हो जाएगी। आप आगे का फिर उसमें आप सफलताएं देखते रखो। तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस की तरह सब कुछ कुर्बान कर दो। हम ये थोड़ी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद की तरह आप भी शहीद हो जाओ, ये नहीं कहते हैं। ये कहना है, युग ऋषि कहते हैं कि इतना उसकी वो जाओ, वो खास लोगों का काम है। वहां तक पहुंचो तो अच्छी बात है, लेकिन उस रास्ते पर कदम करना तो ये है कि तुम एक भले आदमी बन जाओ, जिसको देख करके आदमी कहे कि ये एक भला आदमी है। भला आदमी कैसा है कि वो अपना निर्वाह भी ठीक से कर लेता है, किसी से हाथ नहीं फैलाता, अपनी परिस्थितियों पर रोता नहीं है, और अगर उसे कुछ मिल जाता है तो वो इतराता नहीं है, सबसे शेयर करता है, सबको साथ लेके चलता है। अगर ये बात आ जाएगी तो हो जाएगी। अब उसमें अगर अनित पूर्वक हमने सफलता पाई तो क्या और क्यों गलत किया? लोग पूछते हैं साहब, हमने नीति नहीं बरती, अनित से सफलता पा ली तो क्या गलत किया? तो अभी अपने समाज की तरफ देख लो, आज की समस्या क्या है? राष्ट्रीय अंतर